हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नरेश है। एनटेक में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो आज मेरे पास जो बोर्ड आया है वो डेल का है और इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं 19746-2, यानी कि ये डेल का मदरबोर्ड है और इसमें नो पावर का इशू है। जैसा कि हम जानते हैं कि नो पावर के मदरबोर्ड को अगर कभी रिपेयर करना हो तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ता है क्या हमारा सीपीयू हेल्दी है, और सीपीयू अगर हेल्दी है तभी हम रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसकी जितनी भी कॉइल्स हैं, देखिए हालांकि आरटीसी भी चेक करना चाहिए, आरटीसी का जो डायोड है वो भी चेक करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हमें नहीं पता कि आरटीसी का डायोड कहाँ पर है। उसके लिए हमें स्कीमेटिक की हेल्प लेनी होगी। तो अभी हम क्या करते हैं, ऑल ओवर जितने भी ये जो हमारी पीडब्ल्यूएम की जो कॉइल्स नज़र आ रही है उनके सभी हम इम्पिडेंस ले लेते हैं। तो एक बार मैं मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद इम्पिडेंस लेंगे और फिर एक्चुअल में इसका स्टेटस क्या है वो देखेंगे। तो मैं मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेता हूं। मल्टीमीटर मैंने कनेक्ट कर लिया है। मल्टीमीटर मेरा डायोड रेंज पे है और लगभग सभी कॉइल के एक बार इम्पिडेंस ले लेते हैं, फिर एक्चुअल में स्टेटस चेक करेंगे इसका। ठीक है, ठीक नज़र आ रहा है। किसी भी कॉइल पर लो इम्पिडेंस नहीं होने चाहिए। अगर वो लो इम्पिडेंस है तो ये वेरीफाई करें कि वो किस सेक्शन की कॉइल है। ठीक है, और लगभग ये बायोस की वीसीसी भी हमने चेक की, और यहाँ पर भी अगर मैं चेक करूँ, ये शायद मैंने चेक कर ली, हाँ चेक की। लगभग मुझे कहीं पर भी अभी शॉर्टिंग नज़र नहीं आई। दैट मीन्स शॉर्टिंग का तो केस नहीं है। अब इसकी एक्चुअल कंडीशन देखते हैं और फिर इसे किस तरीके से रिपेयर किया जाता है उसे देखेंगे। तो इसके लिए मुझे अपनी डीसी कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं डीसी एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरी डीसी कनेक्ट कर ली है और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अभी मैंने प्लग कनेक्ट नहीं किया है और मेरी डीसी में 0.152 यानी कि 150 मिली एम्पेयर ऑलरेडी मेरी मशीन इसे कंज्यूम कर रही है। तो जो भी हम देखेंगे उससे 150 प्लस करके देखेंगे, यानी कि 150 में अगर जो भी एक्स्ट्रा करंट कंज्यूम करेगा वो हमारा करंट होगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना है 152। 152 से 188 के करीब ये गया। मेरी डीसी में कुछ थोड़ी सी खराबी आ गई है जिसकी वजह से ये करंट ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, यानी कि मदरबोर्ड ऑन तो हो रहा है लेकिन कुछ करंट कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें किस तरीके से मदरबोर्ड को रिपेयर करना चाहिए, एक एक स्टेप बाय और एक एक सीक्वेंस से हमें चलना चाहिए। अगर एक एक स्टेप और अगर एक एक सीक्वेंस से हम चलते हैं तो लगभग हम मदरबोर्ड रिपेयर कर लेते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि अगर आपके पास नो पावर का केस आता है तो इसे कैसे ट्रबल शूट करते हैं और किस तरीके से रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका चेक करना पड़ेगा क्या हमारा आरटीसी सही है। अगर आरटीसी सही है देन हम चार्जिंग, देन स्टेप बाय स्टेप। तो आरटीसी चेक करने के लिए मुझे लेनी होगी हेल्प स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे डेस्कटॉप की तरफ। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने स्कीमेटिक ओपन कर लिया है, साथ में यहाँ पर हमें लिखना होता है आरटीसी, क्योंकि देखिए कोई भी मदरबोर्ड अगर आप रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप आपका आरटीसी ही शुरुआत करता है। मदरबोर्ड ऑन करने के लिए सबसे पहला जो पावर सेक्शन है या पावर रेल है वो आपकी आरटीसी से ही शुरू होती है। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ।
यहाँ पर एक इंट्रूडर है जो कि 33 किलो ओम का रजिस्टर है। इसे चेक करेंगे क्या हमारी आरटीसी बन रही है, यानी कि इधर 3.3 और यहाँ पर भी 2.8 लगभग हमारा होना चाहिए। देन उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर लगा हुआ है एसआरसी रीसेट और आरटीसी रीसेट। ये यहां से डायोड से होते हुए यहां पर आई। तो हम क्या करेंगे, केवल इस रजिस्टर पर वोल्टेज देखेंगे। तो चलिए पहले ये चेक कर लेते हैं ये रजिस्टर किस लोकेशन पर है। तो मैं बोर्ड व्यू को थोड़ा सा पलट लेता हूं। ठीक है, अभी मेरे अकॉर्डिंग ये बोर्ड व्यू, जैसा मेरा बोर्ड है वैसा ही बोर्ड व्यू रख लिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पर ये फैन कनेक्टर के पास में और यहाँ पर एक रजिस्टर, ये यानी कि यहाँ पर RN, यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों पे मुझे वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। और इसके अलावा चलिए पहले एक बार इंट्रूडर की हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, देन उसके बाद हम आगे के जो RN, अच्छा जस्ट यहीं पर ये लगे हुए हैं जस्ट, यानी कि दूसरा जो हमें RN चेक करना है RN 1801। हाँ ठीक है, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ पर इन 3 पॉइंट पे हम चेक करेंगे वोल्टेज। और ठीक है, इन 3 पॉइंटों पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। अगर ये तीनों पॉइंटों पे हमें वोल्टेज मिलती है, इसके बाद हम चले जाएंगे आरटीसी क्लॉक की तरफ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम क्या चेक करने जा रहे हैं, यहाँ पर ये जो रजिस्टर है इन्हीं पर, यहाँ पर 3.3 और यहाँ पर 3.3 और यहाँ पर 2.8, लगभग 2.8 ये वैलिड माना जाता है। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ और यहाँ पर चेक करेंगे क्या हमारी वोल्टेज प्रॉपर है या नहीं। तो यहाँ पर हमारी डीसी भी कनेक्ट है और साथ में मैं अपना मल्टीमीटर भी कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हमने चेक करना था क्या आरटीसी, ज़रा मुझे अपना चश्मा लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी ठीक है, ओके चेक करते हैं। मेरे मल्टीमीटर की तरफ देखते रहिएगा। 2.9 ठीक है, ये इंट्रूडर चेक कर रहा हूं मैं 3.1, ये ठीक है। ठीक है, देन उसके बाद हमने बोला था एसआरसी रीसेट और आरटीसी रीसेट। इनपुट ये मेरा आउटपुट और एक मेरा यहां पर भी ठीक है और यहां पर भी ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में डेल के जो मदरबोर्ड हैं वो ऑटो ऑन हो जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी ऑटो ऑन नहीं हो रहा है ये मदरबोर्ड। अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या हमारा क्रिस्टल बन रहा है, यानी कि आरटीसी जो क्लॉक है वो बननी चाहिए, वो बन रही है या नहीं। क्योंकि देखिए जब तक आरटीसी क्लॉक नहीं बनेगी पीसीएच वेकअप मोड में नहीं आएगी, यानी कि वो काम करने के लिए रेडी नहीं होगी। एक सेकेंड, क्रिस्टल आई थिंक इधर है, बेकार में हीट सिंक खोल दी। एक सेकेंड लगा देता हूं मैं वापस से। क्रिस्टल दूसरी साइड है, स्क्रीन हमने बेकार खोल दी। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर ये आरटीसी जो क्लॉक है वो उसका क्रिस्टल है। और मैं आपको बता दूं कि मल्टीमीटर से कैसे हम आइडिया लेते हैं कि क्लॉक हमारी बन रही है या नहीं। तो चलिए आज देख लेते हैं। जो आरटीसी क्रिस्टल है उसके बीच में एक 1 मेगा का रजिस्टर या कई बार 10 मेगा भी यूज़ होता है। इसमें जो बीच में रजिस्टर है उस रजिस्टर के इस एंड पर और इस एंड पर हमेशा चेक करें
कई बार क्या होता है, जब हम क्लॉक चेक कर रहे होते हैं तो क्रिस्टल की जो पॉइंट है उसमें निडल नहीं जा पाती। अब होता क्या है, जैसे कि क्रिस्टल क्या है, ये रजिस्टर लगा है, तो रजिस्टर के दोनों टर्मिनल ऐसे ऐसे करके ये क्रिस्टल पर जाते हैं। तो हम रजिस्टर पर वैल्यू चेक करें, मतलब क्लॉक चेक करें, या फिर क्रिस्टल पर, बात एक ही है। तो यहाँ पर मैं अभी क्या चेक करने जा रहा हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज़ है जो लोग डीएसओ नहीं यूज़ कर पाते। 0369 मैं दूसरे एंड पर चेक कर रहा हूँ। देखिए फिर से मैं वापस से जा रहा हूँ, ठीक है, इधर सही है। और ये दूसरे एंड पर, यानी कि लगभग लगभग जिस साइड में लो वैल्यू आई, यानी कि 164 के अराउंड जो वैल्यू आई, वो हम एक आइडिया मैं बता दूं आपको, वो क्या है, इनपुट एरिया है क्रिस्टल का। और जिधर 300 अबव गया वो एरिया आपका जो है आउटपुट एरिया है। जब भी आप डीएसओ में चेक करेंगे साइनसॉइड जो बनता है, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इनपुट एरिया है एम्पलीट्यूड बनता है, और जो आउटपुट है वो हाई एम्पलीट्यूड बनता है। अब इसी के आइडिया से हम मल्टीमीटर से भी आइडिया लगाते हैं कि ये जो है इनपुट एरिया है और ये आउटपुट एरिया है। तो अब हमारा लगभग लगभग आरटीसी हमारा ठीक है। अब हमें नेक्स्ट की तरफ चलना पड़ेगा, चार्जिंग की तरफ। चार्जिंग की मैं ज़्यादा नहीं, एक वीसीसी, एसी डिटेक्ट और आपका क्या है, एक एसी ओके, ये 3 पॉइंट हम चेक करेंगे। देन हम आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम इस मदरबोर्ड को और रिपेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ और इसकी जो पिन है वो देख लेते हैं, वीसीसी कौन सी रहेगी, एसी डिटेक्ट कौन सी रहेगी और एसी ओके कौन सी रहेगी। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। चार्जिंग कॉइल ये है, देन चार्जिंग आईसी ये है, कॉपी कर लेते हैं और एक बार सर्च कर लेते हैं। 17 नंबर डीसी इन है और 18 नंबर 1718 वीडीडी, और यहाँ पर 1718 और मुझे चेक करना है 24। तो मैं देख लेता हूँ किस साइड है, यानी कि ये दोनों पिन और 24 लास्ट की, यानी कि यहाँ पर मुझे लगभग 19 और यहाँ पर 5 वोल्ट के करीब, और यहाँ पर मुझे 3.3 और एक पिन और रह गई मेरी, जो कि ठीक है, यानी कि 1 2 3 यहाँ पर एसी, यानी कि लगातार मुझे क्या करना है, 1 2 3 ये 3 पिन, डीसी इन 19 5 वोल्ट, एसी डिटेक्ट जो है 2.4 से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। कैलकुलेट नहीं करूँगा क्योंकि डिवाइडर मुझे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ठीक है, 1 2 3 4 पिन पे मुझे वोल्टेज चेक करनी है और फिर हम चेक करेंगे आगे का स्टेप। ठीक है, तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे 4 पिनें चेक करनी है जिन पर वोल्टेज होना चाहिए, जैसा कि डीसी इन, एक सेकंड में इसको प्रोफ को फंसा लेता हूँ, नहीं फंसेगा क्या, ठीक है। और मुझे लेना पड़ेगा अपना, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ये मेरी 17 नंबर है जिस पर हम डीसी इन चेक कर रहे हैं, और 17 के बाद 18 नंबर पे हमने चेक करना है।
ये मेरी 18 नंबर है जो कि VDD-P कहलाती है। और ये मेरी 19 पिन है जो कि AC इन की वोल्टेज है, जो कि लगभग लगभग वैलिड है। याद रखिएगा, ISL की अगर IC है तो उसमें AC इन अगर है तो लगभग लगभग आपको 3.3 से ज़्यादा ही वोल्टेज मिलेगी, जबकि BQ सीरीज की IC है, चार्जिंग IC, अगर वो आप चेक करते हैं तो उसमें ज़्यादातर केसेस में आपको 2.4 से ज़्यादा मिलेगी और 3.0 से मतलब 3.3 से नीचे रहती है। ये डिफरेंट रहता है अलग अलग IC की। और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं इससे, और इसका जो इंटरनल लॉजिक है, चार्जिंग IC या स्टैंड बाई का इंटरनल लॉजिक है वो किस तरीके से काम करता है, वो हमारी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करके सीख सकते हैं और आप अपने आप को अपडेट भी कर सकते हैं। तो अभी मैं 24 पिन चेक करने जा रहा हूं जो कि AC ओके है। ठीक है, AC ओके हमने चार्जिंग IC पे चेक किया। एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, इस मदरबोर्ड में एक यहाँ पर ये जो कॉइल देख रहे हैं, नॉर्मल कॉइल के अकॉर्डिंग इसका कॉइल का साइज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा है। इस कॉइल का साइज़ ज़्यादा का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक बार स्कीमेटिक की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि इस कॉइल्स का मतलब क्या इंडिकेट करना चाह रहा है। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। देखिए, ये जो कॉइल है इसे अगर मैं यहाँ पर ये जो कॉइल लगी है और ये जो IC है, इस IC का अगर आप डेटा शीट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस समय ये IC इस मदरबोर्ड पे किस तरीके से काम कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी ICयाँ CLR से लेकर आपको 19 वोल्ट पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, लेकिन ये जो IC है ये इस समय IC NVDC टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। यानी कि अब आपके मदरबोर्ड में 19 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, जो भी वोल्टेज होगी वो डिस्ट्रीब्यूट क्या होगी आपकी यहाँ से, यानी कि यहाँ से लेकर जो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी कि ये जो आपकी VSYS सिस्टम सप्लाई, यानी कि यहाँ से जो वोल्टेज आ रही है, हालांकि कहने के लिए यहाँ 19 वोल्ट DC बैट आउट है, लेकिन ये गलती कभी नहीं करनी है आपने। आपको ये देखना है जब भी आपकी NVDC टेक्नोलॉजी यूज़ होगी वहाँ पर 19 वोल्ट की बजाय 8 वोल्ट, 13 वोल्ट, 16 वोल्ट यूज़ होती है। तो ये इसमें एक पहचान होती है जहाँ पर आपको ये थोड़ी बड़ी कॉइल लगी है, दैट मीन्स इसमें NVDC टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। तो हम भी ये देखेंगे क्या हमारा इनपुट जो 19 है या हमारा कितना, मैंने जैसा कहा NVDC टेक्नोलॉजी में 8 वोल्ट, 13 वोल्ट या 16 वोल्ट, क्या हमारे मदरबोर्ड में 16 वोल्ट यूज़ हो रही है या 13 वोल्ट, वो हमें चेक करना है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी ये DC बैट आउट हो इसको फॉलो करना है और आपको चार्जिंग IC की डेटा शीट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ और ये चेक करेंगे कि इसका जो आउटपुट है वो क्या 19 है या 13 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये IC NVDC टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, तो इस मदरबोर्ड में जितने भी PWM सेक्शन लगे हैं उनके सभी के इनपुट 19 की बजाय 13 या 16 वोल्टेज होंगे। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ और चेक करेंगे क्या हमारी स्टैंड बाई बन रही है। जैसे ये 3.3 है तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है, सबसे पहले यहाँ ये चेक करेंगे कि ये जो वोल्टेज है क्या हमारी 19 है या 13 है। जैसा कि मैंने बताया कि NVDC टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पर 19 तो नहीं आने वाली। तो चलिए मदरबोर्ड में ये भी चेक करेंगे कि यहाँ पर कितनी वोल्टेज है और साथ में चेक करेंगे क्या 3.3 बन रही है, और इसके अलावा और देखेंगे 3.3 के अलावा मैं 5 वोल्ट चेक करेंगे।
ये 3 वोल्ट की है और यहां पर ये 5 वोल्ट की है, यानी कि ये 3 वोल्ट और यहां पर 5 वोल्ट अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो पहले हमें ये कंफर्म करना है कि यहां पर 19 है या 16 है, तो ये कंफर्म करेंगे, साथ ही साथ चेक करेंगे क्या हमारी स्टैंड बाई बन रही है या नहीं। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। तो जैसा कि हमने बोर्ड व्यू की मदद से देखा कि ये हमारी जो है स्टैंड बाई की कॉइल है और यहां पे मैंने आपको बताया कि चेक करना है कि 19 है या, देखिए मैंने बताया था कि इस मदरबोर्ड में जिसमें ये जो कॉइल नज़र आती है, यानी कि थोड़ी सी बड़ी अगर आपको नज़र आ जाए, चाहे वो लैटिट्यूड में ज़्यादातर यूज़ होती है, और ऐसी कॉइल नज़र आए तो दैट मीन्स आपका दिमाग यहाँ चलना चाहिए कि ये जो है टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है NVDC, यानी कि आपका जो पूरे TPWM में जाएगा वो आपका 19 नहीं 13 8 वोल्ट लगभग कन्वर्ट होकर जाएगा। तो इस केसेस में बहुत सारी रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ती है। कई बार ये कन्वर्ट जो 16 वोल्ट है वो नहीं बनती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है चार्जिंग IC की, और बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं जिसकी मिलकर ये वोल्टेज बनती है। तो अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको तो आप हमारा वीडियो कोर्सेज भी ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करके आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 13 वोल्ट जो है NVDC टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये बना रही है। तो मैंने कहा था कि ये स्टैंड बाई की वोल्टेज है, वोल्टेज बन रही है, ये 3.3 है, और मैंने कहा था कि आपको एक 5 वोल्ट बन रही है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक सेकेंड, फाइव वोल्ट यहाँ पर कम बन रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ आपको कि यहाँ पर 5 वोल्ट कम बनने का कारण क्या है वो तो अभी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं दिखा नहीं सकता कैमरे में, यहाँ पर ये IC रिप्लेस ऑलरेडी की हुई है। यानी कि जिस इंजीनियर ने इस पे काम किया उसने क्या किया, IC इसकी रिप्लेस करके देखी, नहीं चला होगा, तब हमारे पास ये बोर्ड भेज दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 वोल्ट कम बन रही है। अच्छा, 5 वोल्ट कम बन रही है, हमने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर लिया था कि मदरबोर्ड में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। अच्छा, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 5 वोल्ट कम क्यों बन रही है। अच्छा, मोस्टली लोग अभी माइंड में चलने लगा होगा कि फीडबैक किसका ख़राब होगा। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, फीडबैक उन ICO तक काम अच्छा करता था जहाँ पर सेपरेट आपके आउटपुट में मॉसपेट लगे रहते थे। ये इसके अंदर क्या है, IC के अंदर ही मॉसपेट है और IC के अंदर ही PWM सेक्शन है, सब कुछ मतलब IC के अंदर ही है। तो यहाँ पर फीडबैक थोड़ा कम चांस बन जाते हैं काम ख़राब होने के। तो अभी हम सब एक एक करके चीज़ देखेंगे, क्योंकि देखिए मैं IC नहीं बदलूँगा, क्योंकि IC ऑलरेडी यहाँ पे बदली हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि IC का फॉल्ट होगा। तो चलते हैं हमारे स्कीमेटिक की तरफ, और यहाँ पर कहीं पर देख लेता हूँ कि 19 जो 16 वोल्ट आ रही है, आसपास कहीं आ रही है क्या, नहीं आ रही। ठीक है, एक वोल्टेज तो मुझे, यानी कि VCC तो हमें मिल रही है, जो यहाँ पर VCC थी सेम VCC आपकी यहाँ पर भी है। हमें VCC प्रॉपर है, लेकिन वोल्टेज जो है 5 की बजाय 1 वोल्ट बन रही है। अब जाहिर सी बात है कि अगर वोल्टेज कम बनेगी तो जितने भी PWM सेक्शन है वो कैसे काम करेंगे, नहीं काम कर पाएंगे। तो चलते हैं हमारे स्कीमेटिक की तरफ, और इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे, और देखते हैं उसके बाद आगे का क्या इसमें हमें मिल सकता है जिससे हमारा ये मदरबोर्ड रिपेयर हो सके। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। यहाँ पर VCC हमने चेक कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक 12 नंबर पे वोल्टेज चेक करना है, और साथ ही साथ हमें चेक करना पड़ेगा 11 नंबर पे वोल्टेज। क्या इन दोनों पॉइंटों पे वोल्टेज है? अगर वोल्टेज है तो हमारा आउटपुट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, एक तो आपकी 11 नंबर, देन उसके बाद 12 नंबर। तो चलते हैं हमारे
बोर्ड व्यू की तरफ और देख लेते हैं 11 और 12 नंबर किस साइड है। यानी कि 11 यहाँ पर है और 12 यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नज़दीकी पॉइंट ये है, ये पीसीए रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अच्छा इधर 16, यानी कि हमें लगभग यहाँ पर 499 यानी कि 16 की लगभग आधी वोल्ट कितनी हो गई, 8 वोल्ट के करीब हमें यहाँ मिलना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या हमें वोल्टेज मिल रही है। और इसके अलावा यहाँ बीएसटी भी है, वो भी चेक करना होता है। लेकिन फ़िलहाल पहले हम ये चेक कर लेते हैं क्या हमारा इनेबल टू की जो वोल्टेज है वो मिल पा रही है यानी नहीं। यानी कि मैं एक रजिस्टर ये और यहाँ पर चेक करूँगा। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ और चेक करते हैं क्या हमारा वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। हमने चेक करना है 11 नंबर पे वोल्टेज है या नहीं। ये यहाँ पर अभी एक सेकेंड, अभी तो कुछ वोल्टेज आई थी, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ये 11 नंबर पे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। कुछ वोल्टेज आ रही है इस साइड, लेकिन इस साइड ठीक है, इस साइड आ रही है और इस साइड मतलब एक साइड वोल्टेज है रजिस्टर के, यानी कि इस साइड 16 वोल्ट है, लेकिन दूसरी साइड जिधर डिवाइडर बनना है उस साइड वोल्टेज नहीं आ रही है। अभी आ रही थी थोड़ी सी बहुत कम वोल्टेज, तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रही है। तो वोल्टेज अगर नहीं आ रही है तो सबसे पहले मैं क्या चेक करता हूँ कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। मैं डीसी को एक बार डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मल्टीमीटर को मैं डायोड रेंज पे एक बार ये चेक कर लेता हूँ क्या कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है जिसके कारण से ये वोल्टेज नहीं क्रॉस कर रहा है या डिवाइडर नहीं बन रहा है। क्या हो रहा है, ओपन है क्या? शॉर्टिंग तो नहीं, शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा है। और इधर ठीक है, इस साइड शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा है। एक बार मुझे बोर्ड व्यू लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसकी रजिस्टर की वैल्यू क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रजिस्टर की वैल्यू बढ़ गई है जिसके कारण से हमारा जो डिवाइडर है वो नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं एक बार हमारे डेस्कटॉप की तरफ। हाँ ठीक है, 499 यानी कि ये रजिस्टर कौन सा है जो मैं चेक कर रहा था, इस पॉइंट पर चेक कर रहा था, यानी कि 45557, यानी कि हाँ ये वाला, इस रजिस्टर की वैल्यू। और साथ में ये भी देख लेता हूँ ये कहाँ लगा है, एक ही साथ चेक कर लूँगा, दोनों बार बार नहीं चेक करूँगा। अरे क्लिक क्यों नहीं हो रहा बाहर। यानी कि एक रजिस्टर यहाँ पर है और जस्ट एक यहाँ पर, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ और देखते हैं क्या ये रजिस्टर की वैल्यू सही है या नहीं, क्योंकि इम्पीडेंस सही है, शॉर्टिंग नहीं है। दोनों रजिस्टरों की वैल्यू चेक कर लेते हैं। एक बार मैं ओम्स रेंज पे ले लेता हूँ मल्टीमीटर और चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। तो मल्टीमीटर ओम्स रेंज पे है। पहले मैं चेक करूंगा ये वाला रजिस्टर 499 आना चाहिए, लगभग उससे कम ही आएगा, 490। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये तो मेगा में जा चुका है। देखिए यहाँ पर इस रजिस्टर की वैल्यू
90 और यहाँ पर ये जो डिवाइडर बनना चाहिए यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू देखिए 2 पॉइंट कुछ कुछ ये। और मैं अगर मीटर में दिखाऊं, नेक्स्ट टाइम से मैं इसमें ये भी चेक कराऊंगा कि आपको, आप लोगों को ये दिख सके कि यहाँ पर ये जो रजिस्टर की वैल्यू है वो लगभग 24 मेगा, मतलब मेगा में जा चुका है। तो इस रजिस्टर को बदलने के लिए हमें लेना पड़ेगा कोई और मदरबोर्ड। तो मेरे पास एक मिलता जुलता मेरे पास बोर्ड है और इसके पार्ट नंबर से हम एक रजिस्टर ढूंढेंगे जो कि इसमें लग सके, क्योंकि मेरे पास सेम वैल्यू का नहीं है। तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा इसका बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक। तो चलते हैं और सर्च करके इसमें से रजिस्टर निकालेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास रजिस्टर बुक है तो वो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो फिर इसी तरीके से काम करना पड़ता है। तो चलिए पहले मैं इसमें सर्च करूंगा और फिर इस रजिस्टर को रिप्लेस करके चेक करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा मदरबोर्ड ऑन हुआ है या नहीं। तो चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने मदरबोर्ड का जो स्कीमेटिक है जिसमें से मुझे रजिस्टर निकालना है वो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। साथ में यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस रजिस्टर की जो वैल्यू है उसे कॉपी करूँगा और जो ये वाला मदरबोर्ड है इसमें सर्च करूँगा। एक मुझे यहाँ पर रजिस्टर नज़र आया और एक रजिस्टर यहाँ पर, ये नज़दीक का लग रहा है, मतलब सेम सेक्शन का ही है। मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। ओके, यानी कि इसको मैं अपने अकॉर्डिंग रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मदरबोर्ड है। ओके, इधर नहीं, ऐसे करता हूँ, ये नज़दीक रहेगा। यानी कि ये एक रजिस्टर है जो कि यहाँ पर कह रहा है सेम वही लगा हुआ है, बिल्कुल सेम लगभग। ये एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमें क्या दिखा रहा है, वही 499। तो इसको उठाकर मुझे रिप्लेस करना है किस पर, इस वाले रजिस्टर पर। ठीक है, तो यहाँ से हम रजिस्टर को निकालेंगे और यहाँ पर रजिस्टर लगाएंगे, क्योंकि यही रजिस्टर हमें यहाँ से डिवाइडर नहीं बनाने दे रहा है। तो ये मैं निकाल के यहाँ रिप्लेस करता हूँ। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। ठीक है। शिट, अरे बाप रे, एयर 5 कैसे हो गई। ठीक है, पहले मैं फॉल्टी मदरबोर्ड से निकाल रहा हूँ। ये फॉल्टी वाला है जो मेगा में है। यहाँ पर डिवाइडर बनना चाहिए था जो कि नहीं बन रहा है। और ये मेरा, अरे भाई उड़ मत जाइयो। और क्या करके मानेगा ये, मैं उल्टा ही लगा दूंगा फिर। अरे यार, ये तो बड़ा मुसीबत है, लग चिपक ही नहीं रहा है।
अरे भाई साहब, यहाँ पर जो है रजिस्टर लग गया है। एक मिनट, इसको तो बंद करो। रजिस्टर लगभग लग गया है। चलिए, रजिस्टर लग गया है और थोड़ा सा वेट करेंगे इसको ठंडा होने का। ठीक है। अभी तो रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा ही नज़र आएगी क्योंकि हीट लगी हुई है। और मैं रैम भी कनेक्ट कर देता हूँ, अगर ऑन हो जाएगा तो डिस्प्ले भी दे ही देना चाहिए। पहले फ़िलहाल ये देखना है कि हमें मदरबोर्ड ऑन हुआ है या नहीं। डीसी को मैं कनेक्ट करता हूँ और एक बार मल्टीमीटर को मैंने डीसी रेंज पे रखा है ताकि मैं चेक कर सकूं क्या मेरी वोल्टेज बनी है या नहीं। तो मैं डीसी प्लग कर रहा हूँ। ओके, बोर्ड ऑन नहीं हुआ। मैं फिर से लगा रहा हूँ क्योंकि अभी ऑन नहीं हुआ था, अभी भी ऑन नहीं हुआ। थोड़ा वेट करता हूँ और एक बार वोल्टेज चेक, हाँ ऑन हो गया। और यहाँ पर तो थोड़ा स्लो, मतलब देर में ऑन होता है। अच्छा, यहाँ पर 5 वोल्ट अब मुझे प्रॉपर नज़र आई और वोल्टेज तो लगभग आ ही गई होगी डिवाइडर पे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या डिवाइडर पे वोल्टेज अब आई है या नहीं। हालांकि वोल्टेज हमारी 7 वोल्ट के करीब आ गई है। ठीक है, मेरा मदरबोर्ड ऑन हुआ और दोबारा से ऑन करता हूँ और साथ में ये चेक करूँगा क्या मेरा डिस्प्ले दिया मदरबोर्ड में नहीं या नहीं। ये थोड़ा सा ऑन हो गया। ठीक है, ऑन हो गया है। और यहाँ पर मुझे देखना होगा मदरबोर्ड ने डिस्प्ले दिया है या नहीं। डिस्प्ले तो दे ही देगा। ठीक है, 5 बन रही है। ऑफ हो गया, रीस्टार्ट हो रहा है। डेल के मदरबोर्ड हैं, 2 से 3 बार रीस्टार्ट होते हैं। ठीक है, डिस्प्ले आ गया है। तो आपने यहाँ पर देखा एक छोटे से रजिस्टर की वजह से इसमें वोल्टेज कम बन रही थी, जबकि इंजीनियर लोग क्या करते हैं, आईसी पे आईसी बदलते रहते हैं। पहले उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेक करें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी आईसी आउटपुट नहीं दे रही है तब आप जाके आउटपुट आईसी बदल के देखें। ऐसा नहीं है कि हिट एंड ट्राई करते रहें। अब हिट एंड ट्राई के चक्कर में क्या होता है, मान लीजिए ये तो 5 वोल्ट थी, अगर गलती से आपने 3 वोल्ट पे काम किया, 3 वोल्ट नहीं बन रही है, और हिट एंड ट्राई के चक्कर में आपने 3 वोल्ट बनाने के चक्कर में क्या होगा, कई बार क्या होता है सीपीयू उड़ जाता है। जैसे ही आपने आईसी लगाई, पावर डाली, सीपीयू शॉर्ट। तो ऐसा नहीं करना है आपने। आपने पूरी स्टडी के साथ बोर्ड बनाए, तब जाके आप अच्छा काम कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सीपीयू बचा रहे, आज के टाइम में क्या होता है, बहुत सारे मदरबोर्डों में सीपीयू फॉल्टी हो जाता है और नहीं होता तो काम करते करते हो जाता है। तो सीपीयू को बचाए रखना और मदरबोर्ड को रिपेयर करना, अगर आप चाहते हैं इस तरह का जो काम करना, तो उसके लिए आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एडवांस लेवल की क्लासेस कहीं से कीजिए, चाहे मुझसे कीजिए चाहे किसी से भी कीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं अपडेट होना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो कोर्सेज सभी सुविधाएं अवेलेबल हैं। अगर मेरी कैसे स्टडी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। हालांकि मैं जानता हूँ काफ़ी समय के बाद वीडियोज़ आई क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी था, मेरा जो बैच चल रहा था, थोड़ा टाइम निकालना थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत। तो
अगर आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।